बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास 12 में भी बस आए होंगे और उन लोगों को एक एग्जाम के बारे में पता चला होगा, वो है सीयूईटी। इकलौता एग्जाम जो कि ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम बच्चे हर एक स्ट्रीम के अप्लाई कर रहे होते हैं यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए। लेकिन मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि मैम ये जो एग्जाम है ये कब होता है, इस एग्जाम से क्या फायदा होगा, क्या हम इस एग्जाम की तैयारी बोर्ड्स के साथ करनी चाहिए, इस एग्जाम की क्या कट ऑफ होगी, इस एग्जाम के लिए मुझे क्या क्या मिनिमम करना पड़ेगा। तो सारे जो डाउट्स है आपके मन में सीयूईटी के एज एन एग्जाम को लेकर, और अगर आप लोग क्लास 12 में बी एंटर कर रहे हैं और 2027 के सीयूईटी को अपेयर करने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पूरी तरीके से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मन का एक एक डाउट इस वीडियो के साथ क्लियर हो चुका होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर सीयूईटी 2027। ठीक है, ऑलरेडी अगर मैं बोलूं तो अभी जो टाइम है उसमें मई का जो टाइम पीरियड होता है जनरली, उसमें सीयूईटी का पेपर होता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं वो सोच रहे होते हैं कि मैम हमारा तो जो तैयारी है वो जून जुलाई के बाद हम लोग देखेंगे या हो सकता है दिसंबर के बाद देखेंगे। लेकिन जैसे ही आप क्लास 12 में आ जाते हैं तो बेटा बहुत सारे जो ऑप्शन है वो आपके लिए ओपन हो जाते हैं, चाहे वो आप लोग के लिए जेई की बात हो या नीट की बात हो या सीयूटी की। तो साइंस वाले बच्चे ये 3 एग्जाम्स मेनली, अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो जेई का पेपर देते हो, अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हो तो नीट का पेपर देते हो, लेकिन सीयूटी का पेपर कॉमनली दोनों बच्चे जो चाहे मेडिकल है या नॉन मेडिकल है इसके लिए अपेयर होते हैं। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इकलौता ऐसा एग्जाम है जिससे आपको 50+ यूजी डिग्रीज में एडमिशन एक सिंगल एग्जाम के थ्रू मिल जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस एग्जाम के लिए आप सभी लोग डेफिनेटली प्रिपेयर करें। अब क्या प्रिपरेशन का मेथड हो सकता है और क्या इस एग्जाम का सिलेबस है, पैटर्न है, उस पर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहली बात, कौन कौन से मेन जो यूजी कोर्सेज हैं जो आप लोग इससे एडमिशन ले सकते हो। बीएससी जो कि सबसे कॉमन है, बीटेक, बी फार्मा, बीबीए, बीए, बीसीए, बीएड, ये मेन कोर्सेज हैं जिसमें आप लोग यहाँ पे एडमिशंस ले सकते हैं। ठीक है, तो हर एक स्ट्रीम को कवर करता है। अगर किसी बच्चे को स्ट्रीम चेंज भी करना है तो आप सीयूटी एग्जाम के थ्रू अपनी स्ट्रीम्स को चेंज भी कर सकते हैं आफ्टर योर 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशन। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जिसको आप किसी भी हालत में मिस ऑन नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस एग्जाम की, तो एक जो एग्जाम का फॉर्म है वो अगले साल, मतलब अगर मैं बोलूं फरवरी और जनवरी 2027 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस एग्जाम का फॉर्म आउट होता है। ठीक है, लेकिन फॉर्म आउट होने से पहले बहुत सारी चीजें जो आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि आप लोग लास्ट मोमेंट पे पैनिक सिचुएशन में ना आए, क्योंकि मैम ऑब्वियसली कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और जो कॉम्पिटिशन है वो काफी बड़े नंबर के साथ है। एग्जाम जो आपका ये होता है मई 2027 में आप लोग का हो रहा होगा, जो इसका रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि जून 2027 में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जो आपका बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की डेट्स है उसी के पास इसका एग्जाम होता है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जेई का एग्जाम होता है, फिर नीट का एग्जाम होता है और फिर आपका सीयूटी का एग्जाम होता है, सबसे लास्ट में सीयूटी एग्जाम होता है। अब मैं अगर स्टैट्स की बात करूं जो जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है, 16 लाख के आसपास बच्चे इस साल इसके लिए रजिस्टर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं 2027 में बात करूं, ऑब्वियसली ये नंबर इससे ज्यादा ही होने वाला है। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है अगर मैं सीयूटी एज एन एग्जाम की बात करूं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ पे हर एक स्ट्रीम के बच्चे इसके लिए रजिस्टर करते हैं। ठीक है, अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, है ना, क्योंकि इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी है, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी है। हाईएस्ट रजिस्टर्ड सब्जेक्ट है यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स देखने को मिला है। लगभग 9 लाख से ऊपर बच्चों ने केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए पेपर दिया था 2026 में। तो मतलब सबसे ज्यादा जो बच्चे कंपटीशन देख रहे होते हैं वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में देख रहे होते हैं। केमिस्ट्री में मतलब नंबर 1 जो है वो आप लोग का लैंग्वेज है इंग्लिश, जिसमें 12 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया। उसके बाद लगभग 9,60,000 के आसपास जो बच्चे थे वो केमिस्ट्री में थे और उसके बाद आपके फिजिक्स थे। तो मतलब ये 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। मतलब सीरियसनेस भी बहुत ज्यादा है साइंस वाले बच्चों की सीयूटी को लेकर। सीट्स अगर मैं बात करूं, लगभग 3 लाख सीट्स है यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया, सभी यूनिवर्सिटीज को अगर मैं काउंट करूं। लेकिन जो टॉप नॉट सीट्स है जिसमें बच्चे एग्जैक्टली एडमिशन लेना चाहते हैं वो लगभग 70,000 है। अभी 70,000 हर एक स्ट्रीम की है। अगर मैं साइंस स्ट्रीम इसमें से एक्सक्लूड कर दूं तो लगभग 30,000 के आसपास सीटें हैं जहां पे बच्चे एक्चुअल में एडमिशन लेना चाहते हैं इस एग्जाम के थ्रू, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो स्टीफेंस हो, चाहे वो मिरांडा हाउस हो, चाहे वो बीएचयू का एक अच्छा कॉलेज हो। तो ये कुछ ही जो कॉलेजेस हैं जहां पे बच्चे मैक्सिमम टारगेट कर रहे होते हैं। तो अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो 100 में से 5 बच्चे हैं जो इन कॉलेजेस तक पहुंच पाते हैं, इन सीट्स तक पहुंच पाते हैं और यहाँ एडमिशन ले पाते हैं। तो इसीलिए जो ये एग्जाम है ये मास का एग्जाम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, सीट्स भी अच्छी खासी हैं, लेकिन हर एक बच्चा एक अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाता। तो द मेन थिंग इज कि आपको क्रीम ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि टॉप में से भी टॉप नॉच जो आपके कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें रहना पड़ता है, तब जाके आपको एक अच्छा कॉलेज पहले अटेम्प्ट में मिल रहा होता है, राइट? तभी आपका वर्थ इट अटेम्प्ट भी रहेगा।
अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस का पेपर आता है, एमसीक्यू बेस्ड में पेपर होता है, सीबीटी मोड में ये पेपर होता है। मार्किंग की बात करूं तो हर सही आंसर के लिए +5 का मार्किंग और गलत के लिए -1 है। 60 मिनट का समय दिया जाता है 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। टोटल 250 मार्क्स का आपका जो ये पेपर है होता है। तो ये हर सब्जेक्ट का जो पेपर है अलग अलग होगा, तो हर मतलब फिजिक्स का 250 का, केमिस्ट्री का 250 का, मैथ्स का 250 का। तो मैम मेरे जो मार्क्स है वो कैसे काउंट होंगे? तो जो आपके मार्क्स बेटा यहाँ पे काउंट होते हैं वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अब मेरिट बनती है तुम्हारी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से। ये एक बहुत ही बड़ा डाउट रहता है मेजॉरिटी बच्चों को, इस वीडियो में ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैम मेरा तीनों सब्जेक्ट्स ही काउंट होंगे या मैम मेरे 3 सब्जेक्ट लैंग्वेज ही काउंट होगा। ये डिपेंड करता है किस कोर्स को टारगेट करो, और हर कोर्स का अलग मेरिट बनता है और हर कोर्स का एक अलग कट ऑफ होता है। तो अगर मैं मेन कोर्सेज की यहाँ पे बात करूँ, जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ बीएससी, तो बीएससी में जो आपकी मेरिट जनरली लगती है वो पीसीएम या पीसीबी की लगती है। अब हर एक डोमेन 250 नंबर का है, तो टोटल मेरिट होगी 750 की। तो अगर आप सेफ स्कोर की बात करो आउट ऑफ 750, तो आपका जो सेफ स्कोर है लगभग 600 से ऊपर अगर आप लोग का स्कोर है तो आप लोग एक अच्छे कॉलेज में इजीली पहले राउंड में, पहले अटेम्प्ट में पहुंच पाओगे। तो जो पहले से गोल आपका ये होना चाहिए कि मैम मेरे को 600 प्लस का ही टारगेट करना, और वो तभी हो सकता है जब आप लोग सही तरीके से पूरे टाइम को यूटिलाइज करते हो जो आपके पास है, रादर देन केवल लास्ट में एक होता है ना पैनिक सिचुएशन में आप लोग चीजों को पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली रिटेन नहीं हो पाता। तो जितना आपके पास टाइम है अगर आप उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हो तो आप इजीली स्कोर तक पहुंच जाते हो, एंड ये स्कोर रहेगा बीएससी के लिए। अब अगर मैं बीटेक की बात करूं तो 2 कॉम्बिनेशन है, जैसे डीयू में जो कॉम्बिनेशन है वो लैंग्वेज, मैथ्स और जीएटी का है केवल, और बाकी यूनिवर्सिटीज में पीसीएम पे है। तो अगर मैं इधर से भी पकड़ू तो 3 पेपर है, 750 का मेरिट है, और यहाँ पे भी 3 पेपर है तो 750 का मेरिट है। तो दोनों में ही अगर मैं बोलूँ तो 750 का टोटल मार्क्स बनते हैं आपको बीटेक के लिए। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, पहले कॉम्बिनेशन में लगभग 550 प्लस के ऊपर का स्कोर चाहिए, क्योंकि जीएटी एक नया पेपर होता है और जीएटी बच्चों को काफी टफ भी लगता है। स्पेसिफिकली अगर आप बीटेक टारगेट करो तो जीएटी आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसका सिलेबस बहुत बड़ा है क्योंकि रीजनिंग भी है, क्वांट भी है, जीके भी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस लगती है और यहाँ से कट ऑफ आप लोग की टफ होती है। तो 550 के ऊपर आप लोग का स्कोर होना चाहिए अगर आप पहले कॉम्बिनेशन यानी कि ड्यू को टारगेट कर रहे हैं। अगर मैं दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 600 प्लस ही स्कोर रखना है। अगर आपका इतना स्कोर बनता है तो आप लोग अगेन इजीली बीटेक ले पा रहे होगे अपने अदर यूनिवर्सिटीज अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है मैम, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आईपी यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, ठीक है, जेएनयू है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। बट इससे भी ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो सीयूटी के थ्रू आपको एडमिशन लेती है। तो अगर आप चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, दोनों के लिए आपको सीयूटी का पेपर डेफिनेटली देना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं बचे हुए कोर्सेज की, जैसे बीबीए है, बीसीए है, ऐसे जो कोर्सेज हैं जो कि आपके साइंस के नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका कॉम्बिनेशन है वो अगेन लैंग्वेज, मैथ्स और जीएटी है। 750 का मेरिट, और यहाँ पे भी आप 550 प्लस का जो है टारगेट स्कोर रखोगे। अब ये 550 तीनों का मिला के 250 252। अब हो सकता है तुम्हारा 2 पेपर बहुत अच्छे हो जाए, एक पेपर थोड़ा डिप कर जाए, बट जो मेरिट है वो तीनों को टोटल करके बनेगी। तो आपका जो गोल होना चाहिए 550 प्लस आप लोग लेकर आ रहे हैं। अगर मैं बायो के कोर्सेज की मेनली बात करूँ तो जैसे एग्रीकल्चर है, बी फार्मा है, तो यहाँ पे भी आपका पीसीबी का मेरिट है। तो पीसीबी में अगेन आपको 750 का आपका टोटल स्कोर है, टोटल मेरिट है। 750 में लगभग 620 से ऊपर नंबर आपको रखने चाहिए, रखने पड़ेंगे, तब जाके आप चाहे आईसीआर में एडमिशन लेना चाहते हो फॉर एग्रीकल्चर या बी फार्मा के बहुत सारे कोर्सेज कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो जो ये मेरिट है ये आप लोग को मेंटेन करनी है ताकि आप लोग पहले अटेम्प्ट में पहुंच पाओ। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उसके लिए आपको पहली बात सही आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए, आपके पास सही नॉलेज होनी चाहिए, एंड देन डेफिनेटली सही प्रिपरेशन होनी चाहिए। 3 चीजें जब सही होती हैं तब आप लोग इस एग्जाम को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं 3 बातें हैं जो आप लोग को ध्यान में रखनी है अगर आप इस एग्जाम को वो टॉप जो 30,000 सीट्स है उसमें पहुंचना चाहते हो। पहली चीज, यू नीड टू स्टार्ट टाइमली फॉर द एडेड एडवांटेज। जो एडवांटेज है ना, जो बच्चा जितना जल्दी पढ़ना शुरू करेगा उतना उसके लिए एडवांटेजेस रहेगा, क्योंकि जो ये एग्जाम है ये भीड़ का एग्जाम है, लेकिन भीड़ में आपको शाइन करना है, और शाइन करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चाहे मैं बोर्ड्स की भी बात करूं, बोर्ड्स में भी आपको पता है लास्ट मिनट पे जब आप पढ़ रहे होते हो, आखिरी महीने में पढ़ रहे होते हो, तो आपको पैनिक होता है, और ये बोर्ड्स जैसा एग्जाम नहीं है। ऑल्दो सिलेबस इसका सेम है। अगर मैं साइंस की बात
करूं तो जो आपके बोर्ड्स का सिलेबस है वही यहाँ पे आप लोग के डोमेन्स का सिलेबस है, लेकिन लैंग्वेज और जीएटी का सिलेबस अलग से होगा। आप लोग सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लैंग्वेज और जीएटी का सिलेबस भी चेक कर सकते हो, बट लैंग्वेज में आप लोग को वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर देखने को मिलता है, और जीएटी में आपको क्वांटिटेटिव के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों नए पेपर है, बट डोमेन्स का सिलेबस आपका वही है जो आपकी क्लास 12th का अभी करंट एनसीईआरटी जो अपडेटेड है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस है, ठीक है। अब बहुत जरूरी है बोर्ड्स और सीयूटी आप साथ में लेकर चलो, है ना, क्योंकि सिलेबस अगर सेम है और अगर मैं फॉर एग्जांपल डोमेन्स अपने अच्छे कर लेती हूँ, लाइक अगर मेरा दिसंबर तक का गोल है कि मैं दिसंबर तक अपना डोमेन्स का सिलेबस अच्छा कर लूँ तो मेरा बोर्ड्स अच्छा होगा। बोर्ड्स अच्छा होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो डेफिनेटली आप सीयूटी में रिवीजन अच्छा कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस हमारा दिसंबर तक डन होगा। पैरेलली मैं साथ में थोड़ा थोड़ा टाइम लैंग्वेज जीएटी को दे सकती हूँ, क्योंकि नया सब्जेक्ट है। अगर मैं अचानक से केवल बोर्ड्स के बाद लैंग्वेज जीएटी पढ़ूंगी तो मेरे लिए टफ होगा नया सब्जेक्ट सीखना और पुराने सब्जेक्ट मैनेज करना और प्रैक्टिस करना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही कंटेंट पढ़ो, ठीक है, एक्यूरेट क्वेश्चंस लगाओ और टाइम को वेस्ट ना करो, क्योंकि ये जो 12th का साल है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसका एक एक दिन, है ना, ऐसा नहीं मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूं, मैं 1 महीने बाद पढ़ना शुरू करूंगा। जितना आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, कोई बच्चा होगा जो उस टाइम पढ़ रहा होगा और तुमसे लीड ले रहा होगा। सो इट इज अबाउट एलिमिनेशन, इट इज अबाउट एलिमिनेटिंग योर कॉम्पिटिशन, एंड फॉर दैट यू नीड टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अब अगर मैं बात करूं 2027 की प्रिपरेशंस आप कहां से कर सकते हो, तो सीयूटी अड्डा डेफिनेटली सीयूटी का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, और हमेशा सीयूटी के बेस्ट रिजल्ट्स आपको सीयूटी अड्डा से मिल रहे हैं। अगर मैं 2027 की बात करूं तो उन बच्चों के लिए भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे शुरू हो रही है। तो देयर आर 2 ऑप्शंस। पहली बात, जो करंट बैच है वो आपका आरंभ बैच है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी जितना जल्दी बच्चा प्रिपरेशन शुरू करता है उसके लिए महापैक उतना ही एडवांटेजियस होता है। महापैक जो है सीयूटी का, उसमें आपको सभी बैचेस, जैसे ये वन ऑफ द बैच है, ये बैच है, उसके बाद हो सकता है कुछ टाइम बाद एक नया बैच आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे लेटर शुरू करेंगे तैयारी करना, लेकिन सभी बैचेस का जो एक्सेस है वो आपको महापैक में मिल जाता है। सभी टेस्ट सीरीज का एक्सेस जो है आपको महापैक में मिल जाता है। सभी क्रैश कोर्सेज जो आपको आते हैं बोर्ड्स के बाद उनका एक्सेस आपको मिल जाता है। काउंसलिंग का एक्सेस आपको महापैक में मिल जाता है। तो आई थिंक वन स्टॉप सोल्यूशन जो आप लोगों के लिए रहेगा, बिना किसी मतलब दिमाग में सेकंड डाउट्स कि यार ये लूं या ये लूं, वो क्लैरिटी जो अगर आप लोग को मिल जाएगी वो महापैक के साथ। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन को अभी से शुरू करें। उसके लिए मेक श्योर करें जो आपका 2027 का महापैक है उसको आप ज्वाइन करें अड्डा 247 के ऐप से जाकर। अगेन वो कैसे ज्वाइन करना है मैं बताऊंगी। ऑल्सो जब आपको बैच ज्वाइन करना है और ये महापैक ज्वाइन करना है उसके लिए आपको एक कोड यूज करना होता है डिस्काउंट का, तो आप याद रखेंगे Y513 कोड जो आप लोग को यूज कर लेना है। इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको यहाँ पे मिल रही होगी, ठीक है। सो आई विल बी ऑल्सो मेकिंग श्योर कि जो बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं उनका मैं यहाँ पे पर्सनली ध्यान रख रही होंगी, ठीक है। अब कैसे मैम इसको ज्वाइन करना है, तो पहली बात आपके पास अड्डा 247 का ऐप या वेबसाइट होना चाहिए, ठीक है। अगेन वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ऑल कोर्सेज में जाएंगे और यहाँ पे आप लोग जाएंगे कहाँ पे, थोड़ा सा इसको आगे स्क्रॉल करेंगे, दैट इज यूजी, ठीक है, एक सेकेंड, दैट इज यूजी पीजी एंट्रेंस पे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सीयूटी महापैक। तो अगर मैं डायरेक्टली महापैक की बात करूँ तो आप महापैक में जाएंगे और जैसे ही मैं महापैक को ओपन करूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, व्यू ऑल पे जाइएगा, ठीक है, क्योंकि 2026 भी ऑलरेडी चल रहा है। 2026 के नीचे आपको ये साइंस का महापैक दिख रहा है, ठीक है। अब क्योंकि 26 वाले बच्चों के लिए तो इसकी वैलिडिटी आपकी कम टाइम पीरियड के लिए, लेकिन अगर मैं से 15 अगर मैं इसको अपडेट करूं तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका जो वैलिडिटी है वो 18 मंथ्स का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा से एक बार यहाँ पे ओपन करूँ, बैच भी दिखा देती हूँ आपको जो अभी फिलहाल चल रहा है, एक सेकेंड, दैट इज साइंस सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का ये है 2027 आरंभ बैच, ठीक है। दिस इज द फ्रेश बैच जो कि आप लोगों की प्रिपरेशन को कवर कर रहा होगा। आप लोग इसे बाय नाउ पे जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को कोड अप्लाई करना होगा, दैट इज Y513, ठीक है, एंड यू विल बी ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर बैच, ठीक है। अब ये जो फीस है ये पूरे साल की फीस है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 महीने की फीस अराउंड 1000 रुपीज है, बट उस फीस में आपकी सभी सब्जेक्ट्स है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, जीएटी, हिंदी, तो 7 सब्जेक्ट का फीस है ये पूरे साल का।
प्लस इसमें सभी सब्जेक्ट की ई बुक्स है फॉर प्रैक्टिसिंग एंड सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज भी है. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप सभी लोग अपनी रिस्पेक्टिव स्ट्रीम, जैसे कि अगर आप साइंस के हो तो आरएम बैच साइंस का, अदरवाइज आप महापैक डायरेक्टली साइंस का ज्वाइन कर सकते हो. महापैक में सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, दिस वुड बी द बेस्ट प्रिपरेशन मीन्स फॉर 2027. अगर आप लोग अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो आप डेफिनेटली ऐसी पोजीशन में होगे जिसमें आपको चुनना पड़ेगा केवल किस कॉलेज में जाना है, क्योंकि किसी भी कोर्स पे आप हाथ रखोगे वो आप लोग को मिल रहा होगा, क्योंकि आप जो कट ऑफ है उसको मीट कर रहे होगे और वो उन 5 बच्चों में जरूर होगे जो आउट ऑफ 100 अपने टॉप कॉलेजेस तक सिलेक्शन ले पा रहे होंगे. अगर आपका इसके अलावा कोई भी डाउट है सीयूटी को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के जाना. लेकिन याद रखना बेटा, जितना जल्दी आप लोग एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करते हो उतना ही एडवांटेज आपको मिलता है. और ये समय है सीयूटी 2027 में आपको टॉप कॉलेजेस में अपने मार्क्स को कंफर्म करने का. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सीयूटी 2027. एक एडिशनल बात और मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहे, ठीक है, एडिशनली किसी भी चीज को लेकर, तो वो मेरे को डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकता है ऑन माई ईमेल आईडी, दैट इज ayushi.sharma@247.com. ठीक है, जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी डाउट. ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों.